हमारी दुनिया में दो तरह के जीव पाए जाते हैं, एक हम इंसान और दूसरे जानवर। जहां इंसान दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक हैं और मुसीबत के समय में खुद अपनी सहायता करने में सक्षम हैं, वहीं ये मासूम और बेजुबान जानवर मुसीबत में फंसने के बाद कुछ भी कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे मुसीबत भरे समय में इन मासूम जानवरों की सहायता भला हम इंसान नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ फरिश्ते लोगों की वीडियोस, जिन्होंने मुसीबत में फंसे जानवरों को बचाया और इंसानियत को जिंदा रखने में अपना योगदान दिया। हाल ही में हमने कुछ दिल पिघला देने वाले जानवरों के बचाव का वीडियो बनाया, जो खास वायरल तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर्स ने इस वीडियो की पार्ट 2 की भरपूर डिमांड रखी और आपकी डिमांड को कैसे हम अनसुना कर सकते हैं। आज एक बार फिर से आपकी डिमांड को देखते हुए हम आपके लिए लाए हैं एनिमल रेस्क्यू वीडियो पार्ट 2, अबैंडन्ड किटन रेस्क्यू। सितंबर 2019 के दौरान दो व्यक्ति जंगल के रास्ते से अपने स्कूटी पर जा रहे थे, लेकिन इन्होंने अचानक से किसी जानवर की विचित्र आवाजें सुनी। ये आवाजें सुनकर इन दोनों ने सोचा कि हो सकता है कि किसी को उनकी जरूरत हो। ये सोचकर वे दोनों यहाँ रुक गए और आसपास छानबीन करने लगे, लेकिन छानबीन के दौरान उन्होंने पाया कि ये आवाजें बिल्ली के कुछ बच्चों की थी। उन्होंने देखा कि यहाँ किसी ने कचरा डालने वाले प्लास्टिक बैग में 3 मासूम और बेजुबान किटन्स को डालकर मरने के लिए फेंक दिया। दरअसल ये कुकृत्य किसी दिखावटी कैट लवर का ही था, जिसने फैशन और शो ऑफ के चक्कर में किसी बिल्ली को पाला, लेकिन बिल्ली ने 3 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। अब इतने सारे बच्चे संभाल पाना माली के लिए दुभर हो रहा था। ऐसे एनिमल लवर्स के पास पलने से कहीं ज्यादा खुश तो जानवर आवारा सड़कों पर घूमकर रह लेते हैं। व्हेल रेस्क्यू बाय ह्यूमंस। व्हेल्स को पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने की अच्छी खासी सजा इंसान उनका शिकार करके देते आ रहे हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज होने के चलते व्हेल्स का शिकार बैन होने के बावजूद भी दुनिया भर में कई जगह इनका शिकार किया जाता है और इनका मांस भी खाया जाता है। लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हें मुसीबत में देखकर जी जान से इन्हें बचाने में जुट जाते हैं। ठीक ऐसा ही वाकया साल 2017 के दौरान ब्राजील में देखने को मिला। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हाई टाइड के दौरान एक हम्पबैक व्हेल बीच पर आकर फंस गई और समुद्र में वापस जाने में पूरी तरह से असमर्थ थी। लेकिन तभी बीच पर घूम रहे कुछ लोगों ने जिंदा व्हेल को तड़पते हुए देखा। बीच पर सैकड़ों लोगों की भीड़ से शुरुआत में 30 लोगों ने हिम्मत दिखाई और व्हेल को बचाने में जुट गए, जिन्हें देख बीच पर खड़े और भी लोग यहाँ आ गए और व्हेल को बचाने वाले लोगों की कुल संख्या 300 तक पहुँच गई। एक्सकेवेटर और कई बोट्स के साथ इस व्हेल को बचाने में पूरे 24 घंटों का समय लगा। अंत में इंसानियत की जीत हुई और व्हेल को पानी के अंदर जिंदा वापस पहुंचा दिया गया। इसी प्रकार अमेरिका के कैप कॉड नामक बीच पर एक ग्रेट व्हाइट शार्क आकर फंस गई, जिसे सैकड़ों लोगों ने मिलकर वापस पानी में भेजा। शार्क को पानी में रखने के लिए सबसे पहले लोगों ने एक खड्डा खोदकर शार्क को उसमें डाला और बाद में शार्क से लेकर समुद्र तक एक पतली नाली बनाई गई, जिसमें चलाते हुए वे लोग शार्क को पानी में ले जाने वाले थे। लोगों ने इस नाली की मदद से शार्क को समुद्र तक पहुंचा भी दिया, लेकिन अफसोस कि ये सभी लोग शार्क को जिंदा नहीं बचा पाए। लेकिन इसके बावजूद भी इतने लोगों ने मिलकर एक शार्क को बचाने का प्रयास किया, उसके लिए एक सैल्यूट तो इन्हें बनता है। स्क्वेरल बेबी रेस्क्यू। दिसंबर 2012 के दौरान साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में घूमते समय एलाइज ओलिवियर नामक एक महिला को किसी पक्षी के कराहने की आवाज सुनाई पड़ी। थोड़ी पड़ताल करने पर उसने पाया कि यहाँ एक छछूंदर का नवजात बच्चा घोंसले से गिरकर एक तिनके में फंस गया और तिनका उसके गले में बैठ गया। अब ये तिनका उसके गले में फंदे का काम कर रहा था, लेकिन एलाइज और उसके साथियों ने बिना समय गवाए तुरंत उसका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और अपनी कार पर चढ़कर बच्चे को यहाँ से जिंदा बचाकर निकाल लिया। हालांकि बच्चे के गले में तिनके से कुछ जख्म भी आए, लेकिन कई दिनों तक चले उपचार के बाद ये भी पूरी तरह से भर गए। एलाइज और उसके साथियों ने कई दिनों तक छछूंदर के इस बच्चे की देखभाल की और उसे थॉर्न नाम भी दिया। आउल रेस्क्यूड फ्रॉम प्लास्टिक वायर। अगस्त 2015 के दौरान साउथ जर्सी में एक लेक के पास किसी शख्स ने मछली पकड़ने के बाद अपना फिश कैचर का खराब वायर ऐसे ही खुले में फेंक दिया, जिसमें एक उल्लू का पंख फंस गया और वह दर्द से कराहते हुए अपने अंतिम सांस का इंतजार कर रहा था। लेकिन सौभाग्य से उल्लू की रोते हुई आवाजें फिशिंग करने आए शख्स तक पहुंच जाती हैं। उल्लू को दर्द में देख इन जनाब से रहा नहीं गया और वह इसे बचाने में जुट गया। लेकिन यहाँ पर उन लोगों को सीख लेनी चाहिए जो पक्षियों के लिए खतरनाक साबित होने वाले वायर्स या अन्य चीजें यूं ही खुले में फेंक देती हैं। गॉट रेस्क्यूड फ्रॉम पावर लाइन।
मार्च 2016 के दौरान सेंट्रल ग्रीस के सिकोरियो में अपनी कार से जा रहे कुछ लोगों को एक बकरी बड़े ही विचित्र ढंग से टेलीफोन की पावर लाइन से लटकी हुई दिखाई दी। आमतौर पर बकरियों को ऊंची चीजों पर चढ़ने की आदत होती है, लेकिन यहाँ इस बकरी के सींग तारों में कैसे उलझ गई, ये बात आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इन लोगों ने जैसे ही बकरी को देखा तो उन लोगों ने तुरंत अपनी कार रोककर उसे बचाने का निर्णय लिया और रेस्क्यू में जुट गई। शुरुआत में इन लोगों ने बकरी को एक सीढ़ी की मदद से नीचे धकेलने का प्लान बनाया, लेकिन थोड़ी मशक्कत के बाद उनका ये पैंतरा पूरी तरह से नाकामयाब साबित हो गया। इसके बाद इन लोगों ने बकरी के पैरों में रस्सी बांधी और उसे नीचे खींचने लगी। उनकी कोशिश सफल होती हुई दिखाई पड़ रही थी। उन्होंने बकरी को तार सहित अपनी पहुंच तक खींच लिया और तार में फंसे सींगों को निकाल लिया। आजाद होने के बाद बकरी में जो खुशी की लहर थी वो वाकई देखने लायक थी। एंटेलोप रेस्क्यूड बाय साइक्लिस्ट। सितंबर 2019 के दौरान स्पेन के हुस्कर नामक कस्बे में एक बारिश के पानी से भरे खड्डे में एक बड़े सींगों वाला हिरण फंस गया, लेकिन हिरण पर यहाँ से निकल रहे कुछ साइकिल वालों की नजर पड़ी। हिरण को देख सभी साइकिल सवार उसे बचाने में तुरंत जुट गए। हालांकि हिरण बाहर निकलकर भागते समय एक दो लोगों को मामूली चोटें भी आई, लेकिन साइकिलिस्ट ने इस पर कहा कि पानी से भरे खड्डे से आजाद होने के बाद हिरण जिस खुशी के साथ दौड़ा, उस खुशी के आगे उसकी सभी चोटें हल्की थी। अगला वीडियो तमिलनाडु की ऊटी में रिकॉर्ड हुआ। यहाँ दरअसल एक हाथी का बच्चा अपनी माँ से बिछड़कर नहर में फंस गया। बच्चा काफी ज्यादा घबराया हुआ अपनी माँ की तलाश में था। वह किसी भी व्यक्ति के साथ चलने को तैयार नहीं था। यह देखकर शरद कुमार नामक एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने हाथी के बच्चे को अपने कंधों पर उठाया और कुछ दूरी पर मौजूद उसकी माँ से मिलवाया। बता दें कि हाथी का ये बच्चा शरद कुमार के अपने वजन से भी ज्यादा 120 किलो वजनी था, जिसे उठाकर उसने 50 मीटर तक की दूरी तय की थी। डकलिंग्स रेस्क्यूड बाय फायर फाइटर। मई 2018 के दौरान एरिजोना के गिलबर्ट नामक शहर में एक बतख के 7 बच्चे सीवरेज चैम्बर में गिर जाते हैं। हालांकि ये चैम्बर बरसाती पानी निकालने के लिए ही बनाया गया था और उस समय बरसात थी नहीं। इन बच्चों पर डूबकर मरने का खतरा तो नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ इन मासूमों को हम इंसानों के अलावा भला कौन बचा सकता था। यहाँ इन बच्चों को बचाने के लिए फायर फाइटर्स की टीम ने फरिश्तों के रूप में काम किया। बतख के बच्चे चैम्बर के अंदर से बिलख रहे थे और बाहर उनकी माँ आंखें बिछाए हुए उनके बाहर आने का इंतजार कर रही थी। फायर फाइटर्स की हेल्प करने के लिए एक बार माँ बतख खुद चैम्बर में जाती हैं, लेकिन कुछ हाथ न लगने पर वापस बाहर आ जाती हैं। अपने 7 बच्चों के वापस मिलने पर इस माँ बतख की खुशी वाकई देखने लायक थी। पेंगुइन्स रेस्क्यूड बाय बीबीसी टीम। नवंबर 2018 के दौरान बीबीसी चैनल की टीम अपनी किसी फिल्म शूटिंग के लिए अंटार्कटिका में गई। फिल्म शूटिंग के दौरान क्रू ने देखा कि तूफान के दौरान एक खड्डे में लगभग 50 पेंगुइन्स फंस गई और बाहर निकलने में असमर्थ थी। अगर इन्हें यहाँ से नहीं निकाला जाएगा तो एक एक करके ये सभी खूबसूरत जीव यहीं पर मर जाएंगी। ये देखकर फिल्म क्रू ने शूटिंग भूलकर तुरंत अपनी इंसानियत को जगाया और सबसे पहले इन खूबसूरत पेंगुइन्स को बचाने का फैसला लिया। उनके बनाए इस रास्ते से यहाँ फंसे सभी पेंगुइन्स बाहर निकल आए और एक बार फिर से अपनी लाइफ एंजॉय करने में जुट गए। महज एक छोटे से पक्षी को बचाने के लिए गटर में मुंह डालने वाले इन जनाब के लिए एक लाइक तो बनता है। एक पक्षी बेचने वाले को पैसे देकर कुछ बेजुबान पक्षियों को खरीदकर आजाद करने वाले इस जनाब के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। डॉग रेस्क्यूड फ्रॉम फ्लड वाटर। अगला वीडियो भारत में किसी जगह बाढ़ के दौरान रिकॉर्ड हुआ। बाढ़ के पानी में बहने के डर से ये कुत्ता एक घर की खिड़की पर बने छज्जे पर चढ़कर बैठ गया और पानी में कूदकर यहाँ से किसी सेफ जगह पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुत्ते को मुसीबत में देखकर यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहे 2 युवकों का दिल पिघल गया और उन्होंने उसे भी अपने साथ बचाकर ले जाने का मन बनाया। दोनों युवकों ने कुत्ते को यहाँ से नीचे उतारा और अपनी गोद में उठाकर बाढ़ के पानी से बाहर निकाला। गौरतलब है कि जब ये सब हो रहा था तब कुत्ते ने भी अपनी जान बचाने वाले लड़कों का बड़े ही समझदारी से साथ दिया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। एनिमल रेस्क्यू के इंसानियत भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए।